हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 के एक्सरसाइज एक जो था उसमें एक प्रश्न बच के था जो 9 नंबर का है, उसे करते हैं। देखें प्रश्न को हल। तो नंबर 9 में जो टोटल प्रश्न है वो 10 प्रश्न है और इन 10 प्रश्न के 10 रूल्स दिया हुआ है, 10 नियम दिया हुआ है। तो इन 10 नियम में ये सवाल जिस नियम में लिखा गया है तो ये इसके नियम इनमें से किस नियम से मिलता है, इसको मिलाना है अपने, यानी प्रत्येक नंबर जिस नियम में लिखा गया उस नियम से मिलाना है। तो लिखा गया है क्वेश्चन में कि कॉलम अ कॉलम ब से मिलाएं। तो 9 नंबर के जो एक नंबर में है ये जिस नियम में लिखा गया है तो इसमें से कौन नियम से ये टच करता है उस नियम से मिला देना है इसको। तो एक नंबर जो सवाल है 9 का, इसमें लिखा है प्लस का यूज करते हुए 1/2, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ 3/4, यहाँ भी 3/4 है। ऐसे जब बायां और दायां करके जो ऐसे लिखते हैं इसे बोलते हैं योग का क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। और इनमें से देखते हैं कि योग का क्रम विनिमय नियम जो जे नंबर में है, इसलिए एक का सही होगा जे, एक का सही जे नंबर है। और दूसरा नंबर में अगर आओ तो देखो इस प्रश्न को, जो 5/6 है इंटू 4/7 बराबर है 4/7 इंटू 5/6। यहाँ भी देखते हैं कि क्रम में है प्रश्न, लेकिन यहाँ जोड़ था तो योग का क्रम विनिमय नियम था। ये गुना है तो वही गुना का क्रम विनिमय नियम में लिखा गया प्रश्न नंबर 2 है। तो ऐसे जैसे हम अगर इसको लिखें तो इसको बोलते हैं a/b। ऐसे अगर लिखा जाए a/b और b/c बराबर b/c इंटू a/b, यानी क्रम में दोनों साइड बायां और दायां है, इसीलिए ऐसे को बोलते हैं गुना। अगर गुना में है तो गुना का, अगर जोड़ में था तो जोड़ का क्रम विनिमय नियम उसे बोले थे पहला नंबर वाला में, और दूसरा में इसे बोलेंगे गुना है तो गुना का क्रम विनिमय नियम होगा ये। तो 2 नंबर किससे मिल रहा है तो उसका गुना का क्रम विनिमय नियम जो है वो आई नंबर में है, इसीलिए 2 का जवाब होगा आई। और 3 में अगर आ जाए हम लोग, सवाल नंबर 3, तो इसमें है 1/2, 2/5, यहाँ भी देखते हैं 1/2, 2/5 और 3/10, यहाँ भी देखते हैं 3/10। तो ऐसे नियम जिसमें ये लिखा गया है तो यहाँ देखें कि उसमें से कौन है जो इस नियम में लिखा गया है। तो ये ऐसा जो लिखते हैं जैसे a/b प्लस b/c और प्लस d/e बराबर, फिर लिखेंगे a/b प्लस b/c प्लस d/e। ऐसे रूल्स में जो लिखते हैं उसे बोलते हैं योग का साहचर्य नियम बोलते हैं इसको। तो इसलिए ये मिल रहा है h नंबर से, तो 3 नंबर को मिला देंगे, 3 नंबर को मिला देंगे h नंबर से, तो 3 हल हो गया इससे। और मिलान न करना है, 4 नंबर को मिलाएं अगर 1/4 प्लस 3/8 बराबर 5/8। तो लेकिन दोनों साइड बराबर है सभी क्वेश्चन में, बायां और दायां सब में बराबर है, लिखने के नियम सिर्फ बताना है कि किसका कौन सही है। तो 1/4 और 3/8 बराबर 5/8, ये जो नियम लिखने का है इसको कौन नियम कहते हैं। तो देखें योज्य तत्समक है और उसके बाद गुणात्मक तत्समक है, या गुना का साहचर्य नियम है, योज्य प्रतिलोम है, वितरण नियम है, समवरक नियम है। जब ऐसा कोई अंक लिखा जाए जैसे a + b
ए प्लस बी, सॉरी ऐसे नहीं, ए बटे बी और बी बटे सी बराबर डी बटे ई, ऐसे कोई प्रश्न अगर लिखा जाए, ये है ऐसे ए बटे बी, ए बटे बी बटे सी, बी बटे सी बराबर डी बटे ई, ऐसा हो तो इसे बोलते हैं समवर्ग नियम, यानी एफ नंबर से ये टच है, तो जवाब चौथा नंबर का होगा एफ। और पांचवा नंबर का जो है, जो 5 नंबर में है, ये प्रश्न है 5 गुना 1/2 गुना 3/4 और 5 गुना 1/2 गुना 3/4, ऐसे नियम जो इस प्रश्न को लिखे हैं, चाहे ए गुना बी बटे सी इंटू डी बटे ई बराबर, फिर इसी को दोहरा दिया जाए आगे में जाके, लेकिन ब्रैकेट सिर्फ चेंज हो, तो ऐसे नियम को बोलते हैं गुना का साहचर्य नियम। इसको बोलेंगे क्या? गुना का साहचर्य नियम। यानी ये टच है, यानी ये नियम जो लिखा हुआ है, जो चौथा नंबर है, चौथा तो हो गया ना, 5वां नंबर है, वो सी नंबर से, यानी सी नंबर से मैच करेगा, इसीलिए इसको लिखेंगे 5 नंबर का सी नंबर जवाब राइट। 6 नंबर प्रश्न को देखें, सवाल नंबर 6 क्वेश्चन है -5/4 प्लस 0 और -5/4, ये किस नियम से है? तो क्योंकि इसमें 0 जोड़ के भी, क्योंकि 0 किसी भी संख्या में जोड़ते हैं, संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए -5/4 प्लस 0 बराबर -5/4 है। तो ऐसे लिखने के जो नियम है, इसको क्या, कौन से नियम से ये टच है? योज्य के प्रतिलोम है कि ये गुना का साहचर्य तो पहले हो चुका है, और जे भी हो चुका है, आई भी हो चुका है, एच भी हो चुका है, ये जी बच के है जो गुणात्मक प्रतिलोम है, यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम, यहाँ तो प्लस है योज्य प्रतिलोम, तो ये बी नंबर तो नहीं हुआ है अभी, तो देख लेते हैं। 6 नंबर जो है वो 6 का ए नंबर है, यानी ऐसे नियम को बोलते हैं, ऐसे नियम को बोलते हैं योज्य तत्समक नियम बोलते हैं। यानी 6 का आपका हो जाएगा उत्तर ए, और 7 के उत्तर होगा, 7 के जो उत्तर होंगे वो 7 नंबर का जो उत्तर है वो बी है, बी। 7 का उत्तर क्या है? बी। यानी ए बटे बी इंटू सी बराबर डी बटे ई, इस ढंग से लिखा गया, इस नियम से लिखा गया को बोलते हैं, जो 7 नंबर है वो, जो 7 नंबर है उसका जवाब कौन होगा? योज्य प्रतिलोम। 7 नंबर जो प्रश्न है उसका जवाब होगा बी, यानी गुणात्मक प्रतिलोम, इसको बोलते हैं। ये बी से टच में है। 8वां नंबर में अगर देखूं, सवाल नंबर 8, 5/2 इंटू 1/3 प्लस 2/5 बराबर 5/2 इंटू 1/3 प्लस 5/2, ये जो लिखा गया है, इस रूल्स को बोलेंगे, जो कै नंबर में है? 8वां नंबर में है, वो ई नंबर से टच है। ई नंबर, इसको बोलते हैं वितरण नियम, यानी 8वां नंबर ई नंबर से टच होगा, इसे बोलेंगे वितरण नियम। वितरण नियम यही है कि ए बटे बी इंटू बी बटे सी प्लस डी बटे ई, और फिर ए बटे बी इंटू बी बटे सी प्लस डी बटे ई इंटू ई बटे एफ, जब इससे टच होता है तो ऐसे नियम को बोलते हैं, ऐसे नियम को बोलते हैं, जो 8वां है ई, उसे बोलते हैं वितरण नियम। ये है वितरण नियम। और 9वां नंबर जो प्रश्न है आपका, जो 5/3 इंटू, प्रश्न नंबर कितने हैं? 9 है। तो प्रश्न नंबर जो 9 है उसका सही जवाब है जी, सही जवाब है जी। तो इसके जो सही जवाब जी है, तो लिखेंगे 9 का क्या? 9 का जी। और 10 नंबर के जो जवाब इसमें सही है, 10 के जो सही जवाब है
तो उसमें कौन कौन आया, डी नहीं आया है ना, डी योज्य प्रतिलोम है, यानी ये है योज्य प्रतिलोम। 10 नंबर का जवाब है डी योज्य प्रतिलोम। ठीक है, ये 9 नंबर प्रश्न आपका हल हो चुका है। ठीक है, आज इतना ही, बाय।